हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें मुझे क्या गिवन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन। अब इसका मतलब क्या है? लॉन्ग डिविजन का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 13/3125। इसका मतलब मैं 13 को डिवाइड करूंगी किससे? 3125 से। अब इस क्वेश्चन को आप देखो कैसे करेंगे, यानी कि मुझे 3125 का टेबल रन करना पड़ेगा। 3125 1 जा, 3125 2 जा एंड सो ऑन। देख के डर लग रहा है कि भाई अभी तो 3125 है, आगे पता नहीं कौन कौन से नंबर होंगे, क्या सबसे डिवाइड करते रहेंगे? नहीं, तो हमें लॉन्ग डिवीजन तो करनी ही नहीं है, और ये बात उन्होंने हमें मना भी कर रखी है क्वेश्चन में। तो अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है? देखो, उन्होंने बात आया है कि अब बिना लॉन्ग डिवीजन करे हमें बताना है कि जो ये रैशनल नंबर्स हैं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब सबसे पहले तो इनका मतलब समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जैसे कि 4.5 ये यहाँ पे खत्म हो गया, 5 के बाद कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर है, राइट। अब अगर इस तरह से हो 0.25 ये भी टर्मिनेटिंग के अंडर आएगा। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग पे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि 1.3333 चला ही जा रहा है, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा, यानी कि खत्म भी नहीं हो रहा और बार बार रिपीट भी हुए जा रहा है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, राइट। तो ये तो हमें पता चल गया कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है। अब मुझे बताना है इन क्वेश्चंस में से कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, ये क्वेश्चन है मेरे पास 13/3125। अब मुझे करना क्या है? हम अपनी क्लास 9th में भी करके आए हैं, जो डिनोमिनेटर होता है ना, अगर वो हमारे पास 2 और 5 की पार्ट्स में हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास जो q है, ये डिनोमिनेटर q होता है, राइट, p/q, तो ये q होता है। अगर मेरे पास q 2m और 5n की फॉर्म में हो, यानी कि जब मैं उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 की फॉर्म में हो या दोनों आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज कुछ और आ जाए, 7 11 कुछ और आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। बहुत कुछ बता दिया मैंने डिटेल में। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जब क्वेश्चन करेंगे तो एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे। क्या है? 13/3125। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूँगी? 3125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी सिंपली, राइट। अब यहाँ पे देखो लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 के टेबल से जाता है, तो करते हैं। 5 6 30, 1 बचा 1 2, 5 2 10, 2 बचा, तो 2 और 5 5 5 25। अब फिर से करते हैं 5 के टेबल से। 5 1 5, 1 बचा, 1 2, 5 2 10, 2 5 5 5 25। अगेन 5 से करो। 5 2 10, 2 5 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 यानी कि जब मैंने 3125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो वो क्या आता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका मतलब 5 हुआ 5 टाइम्स। अब मैं वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर आती हूँ। 13/3125 इसको मैं लिख सकती हूँ 13/5 की 5। 3125 की जगह मैंने 5 की पावर 5 लिख दिया है, राइट। 13 तो एक प्राइम नंबर है, यानी कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते। अब आप देख सकते हो जो डिनोमिनेटर है वो 5 के टर्म्स में आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया, या तो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या दोनों आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग है, यानी कि 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा डिनोमिनेटर में, राइट। इसका मतलब दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सिर्फ और सिर्फ 5 के टर्म्स में है, राइट। सेकेंड पार्ट करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये मेरे पास है 17/8। सबसे पहले तो मैं डिनोमिनेटर की बात करूंगी, न्यूमरेटर की तो बात ही नहीं करूंगी। मुझे पता है न्यूमरेटर एक प्राइम नंबर है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब 8 के ऊपर आते हैं। मुझे पता है 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 8 क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 की पावर 3। 1 2 3 टाइम्स है ना, इसलिए 2 की पावर 3 लिखा। अब क्या मैं 17/8 को 17/2 की पावर 3 लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। तो अब देखो, डिनोमिनेटर सिर्फ और सिर्फ 2 के टर्म्स में है और कुछ नहीं है, तो यानी कि जब मेरा डिनोमिनेटर 2, 5 या दोनों के टर्म्स में हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है। 2 के अलावा कुछ और नहीं आ रहा, इसका मतलब दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे मैं फिर से डिनोमिनेटर की बात करूंगी। 455, तो कर लेते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है, ये 5 के टेबल से जा रहा है। 5 9 दा 45, 5 1 दा 5। अब ये 7 के टेबल से जाता है। 7 1 दा 7, 2 1, 7 3 दा 21। 13 तो एक प्राइम नंबर है, यानी कि 13 1 दा 13। अब यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 455 को तो लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, इस तरह से। अब मुझे 64 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। क्यों? क्योंकि 64 एक प्राइम नंबर नहीं है। हो सकता है 7 और 13 कट जाए 64 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो ये मेरे पास एक चांस है, एक पॉसिबिलिटी है। तो हम चांस नहीं ले सकते, हम रिस्क नहीं ले सकते कि क्या पता कट जाए, मैं बोल दूँ इनको देख के कि नॉन टर्मिनेटिंग है और बाद में ये कट जाए, तो वो चीज़ नहीं करनी। इसीलिए हमें यहाँ पे 64 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो अब करते हैं। 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 1 2, 2 6 दा 18, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, यानी कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आ रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे 64/455 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 7 13। डिनोमिनेटर में कहीं भी 2 नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब कैंसिल नहीं हो रहा, तो अब आते हैं हम डिनोमिनेटर के ऊपर। डिनोमिनेटर में 5 है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ 2 और 5, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन यहाँ पे 7 भी है और 13 भी है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। अब आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। यहाँ पे देखो क्या है, 15/1600। अब मुझे 1600 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। देखो हमारे पास 2 तरीके होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के, या तो हम 1600 को इस तरह से प्राइम फैक्टराइज करें, या फिर एक और मेथड होता है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं 15 की कर लेती हूँ। मुझे पता है 5 3 दा 15 होता है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 1600 की कैसे करनी है, देखो क्या मैं इसको 16 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकती हूँ। देखो 0 0, 2 बार 10 10 कर दिया। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट ऐसे करके देख सकते हो। ये एक ऑल्टरनेट मेथड बता रही हूँ कि अगर समझ में आ जाता है ना तो इसको आप बिना सॉल्व करे कर सकते हो, सिर्फ देखते ही। तो ये एक मेथड है। यहाँ पे देखो, अब देखो क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो एज इट इज रहेगा। अब इस 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। कैसे करोगे, मुझे पता है 2 8 दा होता है, राइट। फिर 8 को 3 टाइम्स लिखना होता है, करके देख लो। 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16, यानी कि मैंने 2 को 4 टाइम्स किया तो मेरे पास 16 आ चुका है। अब आते हैं 10 के ऊपर। 10 क्या होता है, 2 5 दा, अगेन 10 है तो वो भी हो गया 2 5 दा। देखो इस तरह से हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। अब इसको एक बार न्यूमेरिक फॉर्म में लिख देते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 है,
कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स, यानी कि 2 की पावर 6 हो गया। और 5 कितनी बार आया है, 1 2, यानी कि 5 की पावर 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखो एक 5 यहाँ से कैंसिल हो गया और यहाँ से एक 5 कैंसिल हो गया, यानी कि मेरे पास बचा क्या, 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, क्योंकि 1 5 तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया है। अब देखो जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में है, यानी कि कोई और प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा। इसका मतलब इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कर सकते हो 2 8 द 16 और यहाँ पे 0 0, अगेन 2 4 द 8 0 0। इस तरह से भी जब आप करोगे तो आपके पास आंसर यही आएगा। तो ये तो था मेरा 4th पार्ट। अब आते हैं हम अपने 5th पार्ट पे। 29 एक प्राइम नंबर है, सबको पता है। तो यहाँ पे 29। अब 343 की प्राइम फैक्टराइजेशन, मुझे पता है कि 7 का क्यूब होता है 343, राइट। तो यहाँ पे क्या आया, 29 डिवाइडेड बाय 7 की क्यूब। अब साफ साफ दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है ना तो उसमें 2 है ना 5 है, उसके अलावा 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि मुझे तो डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 चाहिए होता है, या दोनों। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब मूव करते हैं अपने 6th पार्ट पे। यहाँ पे देखो 23 एक प्राइम नंबर है और यहाँ पे नीचे 2 और 5 की फॉर्म में है, यानी कि लिख सकते हैं हम क्या, डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म, कौन सी फॉर्म में है, 2 की m 5 की n, देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। तो ये तो हमें देखते ही पता चल गया, हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। देखा डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म में है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। अब आते हैं अपने 7th पार्ट पे। 129 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। डिनोमिनेटर देखो साफ साफ हमें दे ही रखा है कि डिनोमिनेटर में 2 5 के अलावा 7 भी है, पर वो तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो इसका मतलब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, देखते ही पता चल गया। तो इसलिए हमें लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब आते हैं अपने 8th पार्ट पे। यहाँ पे देखो 6/15 है। 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 3 ज़ा 6 लिख सकती हूँ, और 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 5 3 ज़ा 15। अब ये 3 से 3 हो गया कैंसल, तो इसका मतलब मेरे पास आया 2/5। ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम ऊपर की प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी कैंसिल भी हो जाता है। अगर मैं खाली डिनोमिनेटर की करूं 5 3 तो मैं तो इसको देखते ही बोल दूंगी कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन गलत हो गया ना यहाँ पे। अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करती तो मेरा आंसर रॉन्ग आता। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा 2/5, यानी कि डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 5 है। इसका मतलब कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, राइट। अब मूव करते हैं अपने 9th पार्ट पे। यहाँ पे देखो क्या मैं 35 को 7 5 ज़ा 35 होता है लिख सकती हूँ, लिख दिया। अब 50 की करते हैं। देखो अगेन 2 मेथड्स हैं, आप चाहो तो इस तरह से 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, 2 25 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। देखो मुझे पता है 50 क्या होता है, 5 10 ज़ा 50 होता है, राइट। क्या मैं इस 10 को 5 2 ज़ा 10 लिख सकती हूँ, लिख दिया। देखा हमें करने की भी नीड नहीं पड़ती, हम ओरली कर लेते हैं। तो अब मेरे पास ये 5 से 5 हुआ कैंसिल, बचा क्या 7 डिवाइडेड में 5 और 2 यहाँ से आया, यानी कि डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है। इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। ये देखो मुझे क्या करना है, 77 क्या होता है,
मुझे पता है 11 7 द 77 होता है, राइट। अब आते हैं 21 0 पे, यानी कि 210 पे। 210 क्या होता है मुझे पता है, ये 21 मल्टीप्लाई बाय 10 210 होता है। अब मैं क्या 21 को 7 3 दा 21 लिख सकती हूँ? लिख सकते हैं। और 10 को 5 2 दा 10 भी लिख सकते हैं, राइट। देखो हो गई ना यहीं पे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो कैंसिल होता है वो हम कर लेते हैं, 7 से 7 हुआ कैंसिल और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आया मेरे पास 11 डिवाइडेड में 3 5 2, इस तरह से आ गया, राइट। अब देखो डिनोमिनेटर में 5 और 2 के अलावा 3 भी है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे मैंने सब बता दिया कि कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, आपको दो मेथड बताए गए हैं, या तो आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला भी कर सकते हो या सिंपली ओरली करना है तो वो भी कर सकते हो, बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है। जितनी इस तरह से प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही कमांड आएगी क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे मेरे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।